हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं ईबीएस के बारे में। ये क्या चीज़ है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट ईबीएस क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा डीप डाइव नहीं घुसूंगा, बस छोटा सा चीज़ बताऊंगा कि हाँ भाई, कंप्यूटर साइंस के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है। मुझे आप लोगों को वो बताना है जिससे क्या बिगिनर्स को थोड़ी हेल्प हो जाए। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपन ने एक नेटवर्क बना रखा है एंड नेटवर्क यहाँ पे इसको क्या बोला गया है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। यहाँ पे ये देखिए, आपको ये डिस्क दिख रही है। आप इन डिस्क को ओवर द नेटवर्क शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ। तो जब आप इस डिस्क को शेयर कर रहे हो, अब देखो आप इसको शेयर कैसे करोगे। आप इसको शेयर करोगे नेटवर्क के थ्रू। आप ये वाला डायग्राम देखिए, ऊपर बहुत सारे कंप्यूटर्स बने हुए हैं एंड नीचे यहाँ पे बहुत सारा स्टोरेज है। अब इस कंप्यूटर को एक एक 500 जीबी की हार्ड डिस्क चाहिए, तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क के हेल्प से ले सकता है। यूँ मान लीजिए, सिंपल सा अपन जो हार्ड पेन ड्राइव अटैच करते हैं ना, वैसा कुछ अटैच हो जाएगा, बट ये ओवर द नेटवर्क होगा ये सारा का सारा। तो ऐसा कुछ होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। अभी के केस में केवल इतना ध्यान रखो, अपन ज़्यादा डीप डाइव नहीं जाएंगे इसमें। तो अभी देखो, अगर आपको 500 जीबी की हार्ड डिस्क चाहिए या उससे ज़्यादा जीबी की हार्ड डिस्क चाहिए, तो सिंपल सा एक लन आप यहाँ पे क्रिएट करोगे एंड आप उसको माउंट करवा दोगे आपके क्लाइंट पे। जो भी आपका मशीन होगा वहाँ पे आप उसको माउंट करवा दोगे और आप उसको यूज कर सकते हो। बट होगा क्या, ये सारा का सारा ओवर द नेटवर्क होगा। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। और ये आप जो डिस्क क्रिएट करोगे और अटैच करोगे, तो वो जो डिस्क है ना, उस डिस्क को यहाँ पे बोला गया है ईबीएस वॉल्यूम, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक ब्लॉक स्टोरेज क्रिएट करोगे एंड नेटवर्क के थ्रू आप उसको कनेक्ट करोगे आपके EC2 इंस्टेंस को, और वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप देखिए, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा सिस्टम है। इस सिस्टम पर एक हार्ड डिस्क अटैच है। अब जो हार्ड डिस्क अटैच है, मैंने उस हार्ड डिस्क पे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सी ड्राइव है। तो बेसिकली होता क्या है, विंडोज के अंदर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सी ड्राइव पे होता है, और लिनक्स के केस में इस चीज को बोला जाता है रूट वॉल्यूम, जिसको आप स्लैश से एक्सेस करते हैं। जब भी आप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज में सी ड्राइव पे, और लिनक्स के केस में अपन उसको रूट वॉल्यूम पे इंस्टॉल करते हैं। तो क्या ये जो सी ड्राइव है और ये जो रूट वॉल्यूम है, ये भी क्या अपन स्टोरेज एरिया नेटवर्क के थ्रू ले सकते हैं क्या? तो यस, इसका आंसर है यस। इसीलिए जब आप AWS के अंदर कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हो, तो वहां पे आप EBS वॉल्यूम सेलेक्ट करते हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लॉग इन कर लेता हूँ मेरे AWS अकाउंट पे। तो अब मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहा, केवल आपको बता रहा हूँ कि जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो क्या ऑप्शन दिखता है। राइट, तो मैं यहाँ पे कुछ भी अभी के केस में नाम दे देता हूँ। एंड यहाँ पे आप देखिए, आपने सपोज अगर आपने उबंटू की इमेज सेलेक्ट किया है, तो आप देखिए यहाँ पे रूट डिवाइस टाइप EBS दिख रहा है। बोले तो सिंपल सा इतना सा है कि आपका जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, वो वर्चुअली अटैच डिवाइस, वर्चुअली अटैच हार्ड ड्राइव पे होगा, जिसको मैंने आपको यहाँ बताया था। राइट, और इस चीज को क्या बोला गया है EBS के अंदर, इस चीज को क्या बोला गया है EBS के अंदर, इस चीज को बोला गया है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है कि गौरव यार, एक चीज बता कि सपोज मेरा CPU यहाँ पे है, हार्ड डिस्क यहाँ पे है, तो अब जब मेरा प्रोसेसर जो है वो कुछ भी रीड और राइट करेगा इस हार्ड डिस्क के अंदर, तो जो डेटा है वो एक नेटवर्क के अंदर होके यहाँ पे जाएगा, और रीड भी वहीं से करेगा और राइट भी ऐसे ही करेगा। तो क्या जो मेरा एप्लीकेशन है या जो मेरा सिस्टम है, उसकी उसके अंदर कुछ लेटेंसी आएगी क्या? रीड और राइट थोड़ा सा स्लो होगा क्या? तो जो डेटा है वो ओवर द नेटवर्क ट्रेवल करेगा, तो क्या लेटेंसी आएगी क्या? तो आंसर है यस। जो EBS होता है इसके अंदर थोड़ी सी लेटेंसी आती है, नो डाउट मिली सेकेंड के अंदर होती है, अपने को पता भी नहीं चलता, बट आंसर है यस। तो ये समझ में आ गया EBS क्या होता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये एक मशीन है, क्या अपन इसको मल्टीपल EBS वॉल्यूम्स अटैच करवा सकते हैं क्या? तो उसका आंसर है यस। अब देखो, गलती से होगा क्या, ये अगर इंस्टेंस डिलीट भी हो गया या बंद भी हो गया, तो आपका जो रूट वॉल्यूम है या जो आपका वॉल्यूम है, आपका जो डेटा है, वो यहाँ पे आप स्टोर करके रख सकते हो। राइट, वो जो आपका जो डेटा है वो लॉस नहीं होगा, तो डेटा जो है वो परसिस्ट रहेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो एक EC2 इंस्टेंस है उसको आप मल्टीपल EBS वॉल्यूम्स अटैच करवा सकते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। एंड अगर ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ, तो केवल इतना सा समझ लो, EBS वॉल्यूम मतलब एक हार्ड डिस्क है जो आप आपके मशीन को अटैच करवा रहे हो, दैट्स इट। उससे ज्यादा कोई बड़ा लॉजिक नहीं है।
वही एक इतना सा लॉजिक है, बट एक ओवर द नेटवर्क और एक वर्चुअली जो है ये कनेक्टेड कैसे रहता है, मुझे आप लोगों को ये बताना था। बट फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो इतना सा मान लो, आपका एक मशीन है, आप उसको एक हार्ड डिस्क अटैच करवा रहे हो, दैट्स इट, इतना सा है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को पूछूंगा, आंसर भी मैं ही दूंगा, डोंट वरी। क्या आप एक ईबीएस वॉल्यूम्स को मल्टीपल EC2 इंस्टेंस को अटैच करवा सकते हो क्या, ठीक है। यूँ मान लीजिए यहाँ पे एक आपने एक वॉल्यूम बनाया है या एक ईबीएस वॉल्यूम बनाया है सिंपल सा, क्या आप उसको मल्टीपल EC2 इंस्टेंस को अटैच करवा सकते हैं क्या? तो देखिए इसका आंसर है हाँ और ना दोनों। हाँ और ना क्यों, कैसे? तो ईबीएस वॉल्यूम्स होते हैं ना, इसके अंदर भी 5 या 6 अलग अलग टाइप के आप ईबीएस वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड उनमें से जो 2 टाइप के ईबीएस वॉल्यूम्स हैं, आप उनको मल्टीपल EC2 इंस्टेंस को अटैच करवा सकते हैं, और बाकी के जो 4 है उसको एक ईबीएस वॉल्यूम को आप केवल और केवल एक EC2 इंस्टेंस को अटैच करवा सकते हैं। एंड डोंट वरी, ये जो सारे बुलेट पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ ये मैं आपको दे दूंगा, एंड ये जो चीज़ है जो मैंने बोला है ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। बस मैं आपको थोड़ी बहुत थ्योरी जो मुझे आपको बतानी है कि हाँ कैसे काम करता है। एक चीज़ और, जब भी आप कोई भी ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट करते हो तो ईबीएस वॉल्यूम जो क्रिएट होता है वो आपके अवेलेबिलिटी जोन के अंदर लॉक होता है। मतलब क्या, आपने जो ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट किया है एपी साउथ 1A के अंदर, आप उसको केवल और केवल उस इंस्टेंस को अटैच करवा सकते हैं जो एपी साउथ 1A के अंदर हो। अब एक क्वेश्चन जो और आपके दिमाग में आ सकता है, गौरव सपोज मेरा एक एप्लीकेशन है और एक एप्लीकेशन को मैंने 10 GB के हार्ड डिस्क अटैच करवाई या एक ईबीएस वॉल्यूम अटैच करवाया, कल मेरा वो 10 GB में से 8 GB डाटा भर गया, बट मुझे ये पता है कि अब वापस 100-150 GB डाटा और आने वाला है, तो क्या मैं साइज इंक्रीज कर सकता हूँ क्या मेरे ईबीएस वॉल्यूम की? तो इसका आंसर है यस। आप रनिंग टाइम पे आप आपके ईबीएस वॉल्यूम की साइज इंक्रीज कर सकते हैं। वापस एक क्वेश्चन कि गौरव अभी थोड़ी देर पहले तूने बोला था कि जो ईबीएस वॉल्यूम है वो आपके अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होता है, बट गलती से मुझे उसको दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर लेके जाना रहा, तो क्या मैं लेके जा सकता हूँ क्या? तो इसका आंसर है यस, आप लेके जा सकते हैं स्नैपशॉट के हेल्प से। बट अब ये क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आंसर यस है, आप लेके जा सकते हैं। कैसे लेके जाएंगे ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब देखिए, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ईबीएस के अंदर 6 अलग अलग टाइप के ईबीएस वॉल्यूम्स आप क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी के केस में मैं आपको केवल, ऐसा नहीं है कि मैं आपको तुरंत अभी सारे के सारे उन 6 के 6 बारे में बताऊंगा, वो नहीं बता रहा, बस मैं आपको केवल इतना बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आप स्क्रीन पे देखिए, और जब आप न्यू वॉल्यूम पे क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, तो आप देखिए यहाँ पे ये जो है रूट वॉल्यूम पे क्लिक करके आप देखिए यहाँ पे ये सारे अलग अलग स्टोरेज के टाइप हैं। किस स्टोरेज टाइप को कब यूज करना है ये मैं आपको बताऊंगा, बट आप ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। एंड मेनली जिसको बताने के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ वो मैंने आपको ये बताया है। यहाँ पे जो आपको IO1 एंड IO2 जो दिख रहा है, इसको आप मल्टीपल मल्टीपल इंस्टेंस को अटैच करवा सकते हैं। वो ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। अभी मैं वापस मेरे EC2 डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। अब एक क्वेश्चन और जो आपके दिमाग में आया होगा कि गौरव जस्ट थोड़ी देर पहले या इस वीडियो के स्टार्टिंग में तूने एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पे स्टोरेज है, और जब यहाँ पे स्टोरेज है और मेरा जो कंप्यूटर वो यहाँ पे है, तो जो लेटेंसी आएगी वो थोड़ा सा डिले होगी, राइट? ये मैंने आपको बोला था। तो AWS के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि मेरा स्टोरेज जो है ना वो यहीं पे क्रिएट हो जाए इस मशीन के ऊपर ही? तो होगा क्या कि मेरे को ना ये जो लेटेंसी आ रही है ना ओवर द नेटवर्क जब ट्रैफिक हो रहा है या ओवर द नेटवर्क जब डेटा ट्रैवल हो रहा है, तो ये जो लेटेंसी है ये नहीं आएगी, और मेरा जो इंस्टेंस है वो अभी जितना चल रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चलेगा। क्या ये चीज़ पॉसिबल है क्या? तो उसका आंसर है हाँ दोस्तों, ये चीज़ भी पॉसिबल है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी आपको वो बताता हूँ। ये जो मशीन है गलती से आपने ये टर्मिनेट कर दिया, जैसे ही टर्मिनेट किया तो यहाँ पे जो डाटा है वो चला जाएगा। ठीक है गौरव, वो कोई इशू नहीं है, बट क्या ये कर सकता हूँ? तो आंसर है हाँ, आप कर सकते हो। और वो कब करेंगे और कैसे उसको करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे AMIs में आया, यहाँ पे ये AMIs में दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैं एक AMI सेलेक्ट करता हूँ उबंटू की। ओके, यहाँ पे मैंने ऑन बाई मी की जगह मेरे को पब्लिक इमेजेस के अंदर सर्च करनी है। तो ये सारी की सारी उबंटू की AMIs है, राइट, जिससे आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे। अभी यहाँ पे इन सब का ना रूट वॉल्यूम टाइप देखो क्या है। रूट डिवाइस टाइप जो है वो EBS है।
तो यहाँ पे और क्या ऑप्शन हो सकता है, तो वो हो सकता है सेकेंड ऑप्शन, इंस्टेंस स्टोरेज। चलो करके दिखा देता हूँ मैं आपको। सर्च, अपन क्या कर रहे हैं, रूट डिवाइस टाइप, और इस रूट डिवाइस टाइप इक्वल टू, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इंस्टेंस स्टोर। तो ये जितनी भी सारी इमेजेस हैं, इनको जो रूट डिवाइस टाइप है वो EBS अटैच नहीं होगा, वो इनको अटैच होगा इंस्टेंस स्टोर। तो कहीं पे भी अगर आप क्वेश्चन देखो ऐसा कि एक EC2 इंस्टेंस है बैक्ड बाय इंस्टेंस स्टोरेज, या फिर एक EC2 इंस्टेंस है बैक्ड बाय EBS वॉल्यूम, तो बैक्ड बाय इंस्टेंस स्टोरेज मतलब यहीं पे आपका, इसी जगह पे आपका स्टोरेज रखा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही ये मशीन आपने टर्मिनेट कर दिया या फिर आपने इस मशीन को स्टॉप करके स्टार्ट कर दिया, तो आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा। बट अब जब EBS है तो आपका डेटा तो टोटली सेपरेट रखा हुआ है ना, तो आप मशीन को रिस्टार्ट करोगे, टर्मिनेट करोगे, तो उस केस में आपका डेटा आप यहाँ पे सेव रख सकते हो, राइट। डेटा परसिस्टेंसी के लिए अपन EBS यूज करते हैं। बट वापस अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो इंस्टेंस स्टोरेज यूज कब करें जब डेटा ही नहीं बच रहा? तो दोस्तों लाइक आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे कैशिंग यूज़ कर रहे हैं, या फिर डेटा टेम्परेरी आप यूज़ कर रहे हैं टेम्परेरी, तो उस केस में आप इंस्टेंस स्टोर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट स्पीड चाहिए, या स्पीड थोड़ी, जहाँ पे स्पीड मैटर कर रही है ना आपके लिए, तो आपको इंस्टेंस स्टोर साइड जाना है, ये ध्यान रखना। बट अगेन वहाँ पे आपको आपका डेटा कैसा मैनेज करना है, ये आपको डिसाइड करना है। AWS है वो कोई गारंटी नहीं लेगा कि आपका डेटा जो है वो सेव रख के देगा आपको, या आपको संभालना है फिर, ये ध्यान रखना आप लोग। अब एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को पूछता हूँ, अगर आप मेरा इतना बड़ा वीडियो देख रहे हैं तो ऑफकोर्स अगर आप यहाँ पे आए हैं तो इट इज़ माई ड्यूटी कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। हाँ, हो सकता है आपको पहले से आता हो, बट यस आई विल ट्राई माई बेस्ट। एक क्वेश्चन वापस पूछता हूँ मैं आपसे, मुझे एक चीज़ बताओ, सपोज आपका एक इंस्टेंस है वो है T2 माइक्रो, और वो एक फिजिकल लोकेशन पे चल रहा है, या एक रैक के अंदर रखा हुआ है, या फिर यूँ मान लीजिए कहीं पे एक सर्वर है, उस सर्वर के अंदर आपकी वो वर्चुअल मशीन बनी हुई है। अब जब वो मशीन बनी हुई है और वो रनिंग भी है, बट हुआ क्या, अब AWS को उस मशीन, वो जो सर्वर है, या तो वो यूँ मान लीजिए उसको रिटायर करना है। रिटायर करना है बोले तो कि या तो वो सर्वर कुछ प्रॉब्लम दे रहा हो, या फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, तो AWS को अब वो रिप्लेस करना है। तो आपके मशीन के साथ क्या होगा, क्योंकि वो उसको रिप्लेस कर देगा तो आपकी मशीन की तो वाट लग जाएगी। आंसर दूं? तो अब देखो, अब जब AWS उस मशीन को रिप्लेस करेगा, उस सर्वर फिजिकल इंफ्रा को जब रिप्लेस करेगा AWS, तो उस फिजिकल इंफ्रा को जब AWS रिप्लेस करेगा, तो वो क्या करेगा, वो आपके इंस्टेंस को स्टॉप कर देगा। और जब आपका इंस्टेंस स्टॉप होगा, तो उसके बाद में आप उसको वापस से रिस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ तो ये जो अब मैंने आपको आंसर दे दिया, आपको सेम लाइक T2 माइक्रो वापस मिल जाएगा, बट अब जब वो वापस स्टार्ट होगा तो वो किसी दूसरी जगह पे हो जाएगा। अब वापस दूसरा क्वेश्चन, गौरव वो तो मैं समझ गया, बट इस केस में क्या होगा, ये जो सामने दिख रहा है ना इंस्टेंस स्टोरेज, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो इंस्टेंस है उसके अंदर तो मेरा जो डेटा है या जो मेरा वॉल्यूम्स है वो तो EBS के अंदर स्टोर है नहीं। जैसे ही AWS ने स्टॉप किया तो मेरा तो इंस्टेंस ही, मेरा डेटा चला जाएगा। तो आंसर यस, आपका डेटा चल जाएगा। इन AWS उस इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देता है, बट उसके पहले वो आपको एक नोटिस दे देता है कि भाई आप इस इंस्टेंस को या तो कहीं और मूव करवा लीजिए, या फिर हम इसको टर्मिनेट करने वाले हैं, या रिस्टार्ट करने वाले हैं, या इसको इसको स्टॉप करने वाले हैं। तो ऐसे नोटिफिकेशंस का भी आपको ध्यान रखना है अगर आप AWS यूज़ कर रहे हैं तो। अब एक चीज़ और जो मुझे और बतानी है आप लोगों को, आप सोच रहे होंगे यार ये वीडियो खींचे जा रहा है, बट ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। जब भी आप कोई भी EBS वॉल्यूम बनाते हैं तो उसका एक रिप्लिका सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर AWS बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर देता है। तो गलती से एक जगह से डिलीट भी हो जाए तो वो आपको दूसरी जगह से आपका EBS वॉल्यूम दे सके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी हो सकता है इससे रिलेटेड कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है, राइट। अगले वीडियो में अपन करने वाले हैं डेमो। जो भी अपन ने इस वीडियो में बात किया है, जो भी अपन ने इस वीडियो में बात किया है, ये सारा का सारा मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।